नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। अगर आपको अप्लाई करना है सेबी रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस के लिए तो फिलहाल जो है ये प्रोसेस आप कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद शायद आपका 15 जुलाई 2024 के बाद जो है ये आपको जो है अलाउड नहीं करेगा, मतलब डायरेक्टली आप सेबी से जो है अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है RAASB बॉडी फॉर्म कर रही है सेबी, वहां से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप सेल्फ रजिस्टर हो जाओ, चाहे वो आपका इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, यहाँ से हो सकते हो। और यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। चीजें आपको बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ, तो चीजें ध्यान से देखना। डॉक्यूमेंट जो है वो सभी के क्लैरिफिकेशन के ऊपर आपने क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है सभी को, क्या आपने जो है डॉक्यूमेंट्स बना के सभी को सबमिट किया है, उसके बेसिस पे आएगा। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको जो है सेम क्लैरिफिकेशन जो है सबसे पूछा जाएगा। जैसा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर आपने अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चलाई है, सेबी ने जो है बैंक स्टेटमेंट भी मांगा है, अगर आप जॉब करते हो तो उसका अलग क्लैरिफिकेशन है। तो सब सिनेरियो को देखते हुए आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और सभी को सबमिट करना है। फिलहाल जो है मैंने जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था और जिसका अप्रूवल आया है, तो आईए का जो एप्लीकेशन है वो आप डायरेक्टली सेबी से सबमिट नहीं कर सकते। यही आपको सेम रूल आने वाला है आरए में, मतलब आपको थर्ड पार्टी के थ्रू जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो IAASB जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए सेबी ने बॉडी फॉर्म किया है, IAASB उसका काम ये करती है BASL। ये जो है आपका BSE का सब्सिडियरी कंपनी है, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसा ही आपको आएगा रिसर्च एनालिस्ट के लिए, जहाँ पे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है इसके थ्रू आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जो भी क्लैरिफिकेशन जो भी चीजें आएंगी यही आपको जो है चाहे पेमेंट से लेके क्लैरिफिकेशन से लेके सभी का वो आपको जो है कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे देखो इनका जो एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है, आईए का अप्लाई किया हुआ था, मतलब आईए में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब चीजें, क्योंकि वहां पे रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है आपकी, तो सेबी जो है वहां पे डिटेल में आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है। रिसर्च एनालिस्ट में डॉक्यूमेंटेशन जो है उतना आपको हेडेक नहीं है जितना आपको जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे सभी को। PMS में इससे भी ज्यादा है। जैसे जैसे आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिफिकेशन से भी जो है आपसे डिटेल में पूछेगी, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लो जो BASL था जिससे मैंने अप्लाई किया हुआ था, उससे जो है आपको मेल आएगा। सिंपल सी बात है, सेबी ने मेल किया है इनको, साथ में जो है BASL को जो है इनको जो है CC में रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, योर कैप्शन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो एप्लीकेशन है फर्स्ट टाइम अप्रूव हुआ है विदाउट क्लैरिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो है मेन पार्ट है आपका, वो जितना अच्छा करोगे उतना क्लैरिफिकेशन बिल्कुल कम आएगा या ना के बराबर आएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के सब पार्ट्स, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस पता होना चाहिए जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इनका ऑलरेडी जो है यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है और इनका जो है फाइनल पेमेंट करने के बाद जो है इनका 10 दिन के अंदर लाइसेंस नंबर चला आएगा, फिर ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम जो है कर सकते हैं। तो ये जो आईए का एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली सेबी से अप्लाई नहीं हुआ था, वो अप्लाई हुआ था आपका BASL से, तो वो चीज ध्यान रख लेना। वैसे ही आपको रूल आने वाला है रिसर्च एनालिस्ट में भी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो पार्ट मैं दिखा देता हूं आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट जो है वो सबका सेम नहीं होता। ये मेरा है क्योंकि मैं इससे पहले प्रॉफिट बेल रिसर्च के साथ एसोसिएटेड था, प्रॉफिट बेल रिसर्च के साथ मैं पार्टनर था और रिसर्च एनालिस्ट था। तो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया है 2 जून को, मतलब, और मैंने यहाँ पे खुद के नाम से जो अप्लाई किया है सेबी में लाइसेंस के लिए, मैंने 2 जून 2024 को जो रिजाइन कर दिया है और खुद के नाम से अप्लाई किया है अभी सेबी में लाइसेंस के लिए कृष्णमूर्ति के नाम से इंडिविजुअली। तो सिंपल है, यहाँ पे चीजें आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे उसका क्लैरिफिकेशन जो भी आएगा पहले ही आपको जो है उसकी तैयारी कर लेनी है। ऐसा नहीं कि क्लैरिफिकेशन आए सेबी का फिर आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है। सेबी 5 डेज से ऊपर का टाइम नहीं देगी आपको, मतलब 5 डेज या 10 डेज के अंदर जो है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, क्योंकि सेबी को एप्लीकेशन अप्रूव करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। सिंपल, तो ये चीजें ध्यान रखना। जो भी चीजें आप लिखते हो प्रॉपर लिखना, कॉपी पेस्ट करोगे फिर दिक्कत होगी आपको। सेबी कॉल करेगी आपको, सेबी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसको कुछ डाउट होता है तो सेबी आपको कॉल करेगी। तो जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो 022 से जो भी नंबर आए उसका कॉल उठा लेना, क्योंकि ये सेबी का नंबर आपका जो है कॉल होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए हैं मेनली जो है इंटरनल पॉलिसी है, डिस्क्लोजर है और आपका बिजनेस प्लान है, एप्लीकेंट एक्टिविटी है। बिजनेस प्लान हो गया और एप्लीकेंट एक्टिविटी हो गया। इसी से आपको जो है मेनली जो क्वेरी आने वाला है सेबी पढ़ती है और उसको डाउट लगता है तो सेबी आपको जो है कॉल करेगी और जो भी क्वेरी होगा वहीं से पूछेगी। तो कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट मत करना। मैं जो है कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट्स किसी का करता ही नहीं हूँ। जिनका अप्लाई किया है, लाइसेंस अप्रूव हुआ है, सब कुछ पूछ के करता हूँ कि मान लो सेबी कल को कॉल करे उनको, तो उनको पता हो कि मेरे को क्या बोला गया था और मैंने क्या लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में। ऐसा ना हो कि कहीं से डॉक्यूमेंट मैंने कॉपी कर लिया, सेबी ने उनको कॉल किया, उनको पता ही नहीं क्या है नहीं है। तो सेबी जो कॉल करती है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कंप्लायंसेस क्या है, तो वो चीजें मैं गाइड कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जिनका जो है एप्लीकेशन मेनली जो है मैं देखता हूँ कि बोलते हैं सर आप हेल्प कर दो मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में या रिसर्च एनालिस्ट में लाइसेंस लेने में, उसका मैं चार्ज करता हूँ। थोड़ा बहुत जो है चार्ज
चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपका सब कुछ बनाना और उसको सभी क्लैरिफिकेशन हैंडल करना, तो उसका मैं चार्ज करता हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट में जो है आपका वहाँ पे चीजें मैं दिखा दूँ आपको। बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपको यही सब आने वाले हैं। आपका जो है मेनली अगर आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका चल जाएगा। आधार कार्ड है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, डिग्री ओरिजिनल, यहाँ पे भी सभी रिजेक्ट करेगी, वो ध्यान रखना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास आईटीआर होना चाहिए 3 साल कंपलसरी है, एनआईएसएम 15 का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए वो है, और पैन कार्ड है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। फिलहाल जो रूल है सभी रेगुलेशन से, इसके हिसाब से इतना डॉक्यूमेंट जो है काफ़ी है। साथ में आपका क्या बोलते हैं इंटरनल पॉलिसी, इसके बाद जो मेन है आपका, इसके बाद डिस्क्लोजर, इसके बाद जो है एप्लीकेंट एक्टिविटी जो है वो मेन है आपका, कि आप क्या क्या करते हो, करोगे, सिंपल सी बात है, कर रहे थे वो चीज़ ध्यान रखना। और इसके बाद बिजनेस प्लान जो है वो मेन 4 चीज़ जो है मेन है। क्लैरिफिकेशन आपको यहीं से आने वाला है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, सेबी में कुछ भी चीज़ हाइड मत करना, क्योंकि हाइड करोगे, सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांगा और आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आपके पैन नंबर पे वो क्लैरिफिकेशन हमेशा रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं एड्रेस चेंज कर दूंगा या फिर मान लो मैं सिटी चेंज कर दूंगा तो वो क्लैरिफिकेशन नहीं रहेगा, आपके पैन के ऊपर वो क्लैरिफिकेशन चला गया है। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चलाते हो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट से भी मांग सकती है अचानक, दिखाऊंगा आपको कैसे मांगती है। अगर आप जॉब पे हो तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेबी आपको बोलेगी शायद जॉब छोड़ने के लिए, एनओसी लाने के लिए, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते वक्त। ऐसा नहीं कि सिंपल ये डॉक्यूमेंट अप्लाई किया और काम हो गया आपका। तो जो चीज़ें हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करें, कॉपी पेस्ट मत करें। मैं फिर से बोलता हूँ, मैक्सिमम जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है वो होता है कॉपी पेस्ट की वजह से, कि कहीं से कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, या फिर मान लो सेबी का कंप्लेन आएगा आपको, से ये बोलेगी आप तो डॉक्यूमेंट में ये लिखे हो और आप कर ये रहे हो, तो आप जो है क्या बोलते हैं फैक्ट हाइड किया या मिस रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ भी कंसर्न हो जाएगा। तो जो चीज़ करने वाले हो वही डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, क्योंकि बाद में कंप्लेन भी आया आपका तो सेबी जो है डॉक्यूमेंट चेक करेगी। जो भी चीज़ें हैं ये मेनली ये 4 डॉक्यूमेंट चेक करेगी आपका, और वहाँ पे वो चीज़ें लिखी होनी चाहिए। जो मैं अप्लाई करता हूँ मेनली पूछता हूँ कि बिजनेस प्लान में क्या है आपका, कैसे करोगे, क्या करना है, चीज़ें क्या है, तो वो लिखोगे, फिर आपको उसके हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। सिंपल। बाकी जो डॉक्यूमेंट आप बनाओगे उसमें क्लैरिफिकेशन क्या आने वाले हैं वो पहले ही सोच लेना, तो वो चीज़ जो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट जिनका भी बनाता हूँ उनका क्लैरिफिकेशन क्या आने वाला होता है वो पहले ही जो मैं डिसाइड कर लेता हूँ चीज़ें कैसी हैं, क्या है। यहाँ पे देखो जो पॉलिसीज हैं वो आपको बनानी पड़ेंगी। मेनली जो है 20 पेज का ऑलमोस्ट सब कुछ चला आएगा आपका, सारे की सारी चीज़ें जो है 20 पेज में आपको आ जाएंगे। इंटरनल पॉलिसी जो है मेन है आपका, इसके बाद जो आपका डिस्क्लोजर मेन है, इसके बाद आपका एप्लीकेंट एक्टिविटीज और बिजनेस प्लान मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, सर मुझे सिर्फ बिजनेस प्लान चाहिए या फिर मान लो वो एप्लीकेंट एक्टिविटी चाहिए। नहीं, मैं जो है हर से पूछ के बनाता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता कि मतलब जो है कुछ पैसों के लिए। सिंपल सी बात है, या तो पूरा प्रोसेस होगा या तो फिर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जो है वो वर्कआउट नहीं करता नहीं है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया, इसके बाद डॉक्यूमेंट अप्लाई करना जो है मेन पार्ट नहीं हुआ, सभी क्लैरिफिकेशन हैंडल करना, आपने क्या लिखा है, कैसे करोगे, सभी कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये जो है मेन पार्ट है, इसको आपने हैंडल कर लिया, फिर आपका जो है सारा काम जो है लाइसेंस आपका अप्रूव्ड है। क्लैरिफिकेशन हैंडल नहीं कर पाए आप, फिर आपको कंसर्न रहेगी। तो बस यही है, और दिखाता हूं सेबी क्लैरिफिकेशन क्या पूछती है। देखो यहाँ पे सेबी जब भी कॉल करे आपको, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कॉल जो है, आपको हमेशा जो है फोन जो है ऑन रखना है, चाहे आप वाइब्रेशन मोड में रखो, चाहे आप जो है उसको रिंगटोन मोड में रखो, साइलेंट मत रखना है आपको, क्योंकि सेबी जो है आपसे क्लैरिफिकेशन पूछ सकती है, ध्यान रखना। सेबी कॉल करेगी आपको, चीजें उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कॉल किया था रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एनओसी, ये जॉब करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जॉब करते हो तो आपको रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस के लिए जो है एनओसी या जॉब छोड़ना पड़ेगा। सेबी इसको कॉल कर रही थी, इन्होंने कॉल जो है पिक नहीं किया। सिंपल। तो कॉल का जो है वो आपको सेबी कॉल करेगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना। वही क्लैरिफिकेशन होता है कि जो आपने लिखा हुआ है सेबी पूछेगी उसके रिगार्डिंग, चीज़ें आपने सही से डिस्क्लोज कर दिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, लाइसेंस आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे गलती की, हाइड किया, या सेबी ने जो चीज़ मांगा वो चीज़ आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर आपके पैन कार्ड पे वो क्लैरिफिकेशन आपका हमेशा के लिए रहेगा। तो जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट बनाते हो स्टार्टिंग में ही, जो चीज़ें हैं उसका इफ एंड बट्स, जो भी चीज़ें होंगे वो पहले सोच लेना, वो तभी हो पाएगा जब आपको पूरा कंप्लाइंस से चीज़ें जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आता है, या आपका हिस्ट्री जो है बिल्कुल क्लीन है। देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है आपको ऐसा आएगा, जो भी चीज़ें होंगी सेबी को पूछना होगा, या तो फोन करेगी आपको, फिर मेल करेगी। यहाँ पे देखो जो भी आपका ईमेल आईडी सेबी ने सेंड किया था कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाए आपसे, कोशिश करो 5 डेज के अंदर, विद इन 2 to 3 डेज के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन आप जो है प्रोवाइड कर दो सेबी को, कि आपको सेबी को दिक्कत ना हो या फिर उसको डाउट मतलब ना आए कि आपने जो है कुछ यहाँ पे जो है अरेंज कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो।
जो भी चीजें होती है उसको जो है अर्जेंट बेसिस पे उसको जो है सबमिट कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर होता है तो यहाँ पे सबमिट करना है। सिंपल, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव नॉट सबमिटेड द इन्फॉर्मेशन टिल डेट। और यहाँ पे देखो, एंड ऑल्सो आर नॉट रीचेबल ओवर द फोन इन द सेल नंबर। ध्यान रखना, जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो उसके बाद जो है 022 से जो भी कॉल आए वो पिक करना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। और पिक नहीं करते हो, सभी को लगता है किसी दूसरे का नंबर है या फिर मान लो वो क्या बोलते हैं सीरियस नहीं अपने चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे फिर आउट ऑफ कंसर्न आएगा एक तरह से, तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। बाकी जो है एक और दिखाता हूँ जहाँ बैंक स्टेटमेंट से मैंने मांगा हुआ था। यहाँ पे देखो इनका जो है रिसर्च एनालिस्ट का जो है एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है, इनसे जो है बैंक स्टेटमेंट जो है सेबी ने मांगा हुआ था। तो यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट सेबी नहीं मांगती है, उसको अगर डाउट हुआ या फिर मान लो चीजें और जाननी हुई तो वो मांग सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने सेंड किया हुआ था। यहाँ पे देखो सेबी ने इनको जो है मेल किया हुआ था क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो है बैंक स्टेटमेंट सीधा मांग लिया था। तो ऐसा नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट सेबी नहीं मांगेंगी आपसे, अगर आपने अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी की है या कुछ भी ऐसा किया जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो बैंक में, तो सभी को आपको बताना कंपलसरी है चीजें जो है कैसे क्या वर्कआउट है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीजें हैं सभी जो है आपको पेनल्टी लगाएगी, चीजें को सभी को पता होना चाहिए कि क्या किया है आपने क्या नहीं किया, उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो और सबमिट करो। यहाँ पे इनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है, अगर मान लो मैंने तो प्रोवाइड कर दिया, बोला सीधा तो जो है 3 ईयर्स का, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का, मैंने सीधे इनसे जो है 3 ईयर्स का डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट मांगा। और मुझे पता होता है क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट जो तैयार करता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स मैं स्क्रूटनाइज करता हूँ और उसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इनके एप्लीकेशन पे, वो चीजें जो है मैं पहले ही सोच लेता हूँ क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर था तो अप्लाई किया, अप्रूवल इनका ऑलरेडी आपने देख लिया है, मिल गया है। और आप जॉब करते हो तो यहाँ पे देखो रिजाइन करना पड़ेगा, तो वो चीजें जो है ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो उसकी तैयारी आपको पहले करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं या फिर मान लो किसी अप्लाई कर दिया, अब बोलते हैं सर मैं जॉब पे हूँ गवर्नमेंट जॉब पे हूँ छोड़ नहीं सकता, अप्लाई कर दिया क्या करना है। तो चीजें आपको पहले सोचनी पड़ेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। जब डॉक्यूमेंट बनाते हो तो कॉपी पेस्ट करोगे कंसर्न आपका रहेगा। तो चीजें जब भी आप अप्लाई करते हो उसका पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं इसके रिगार्डिंग, क्या से भी पूछ सकती है, क्या मुझे लाइसेंस मिल सकता है नहीं मिल सकता, वो चीजें आपको पहले जो सोचनी है उसके हिसाब से आपको जो है अप्लाई करना है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अब मैं अपना दिखाता हूँ आपको जो मैंने अप्लाई किया हुआ है लाइसेंस, कैसे आपको जो है फॉर्म फिल करना है। चीजें तो सबकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सबका अलग होता है, इनका अलग था, बाकियों का जो अप्लाई किया उनका अलग है, मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ उनका अलग है, मेरा केस अलग है, कंडीशंस अलग है, क्लैरिफिकेशन अलग आएगा सेबी का। मुझे पता है क्लैरिफिकेशन क्या आने वाला है। मैं प्रॉफिटेबल रिसर्च में जो है क्या बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट और पार्टनर था। तो सिंपल सी बात है सेबी पूछेगी आप जो है रिजाइन किए हो, क्लाइंट को अपडेट किया नहीं किया, तो सब कुछ जो है मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने कम्युनिकेट कर रखा है। मुझे पता है मेरे में क्लैरिफिकेशन क्या आने वाला है, मुझे क्या दिखाना है सभी को, क्या बताना है सभी को। तो वो हर का अलग अलग हो सकता है, ये सिंगल यूनिवर्सल नहीं कि सबका एक ही रहने वाला है। जो चीज़ें आपने की हैं जैसे भी की हैं उसको डिस्क्लोज करने सभी के साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा आपके लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये प्रोसेस जो है आपका लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का ये क्लोज हो जाएगा, आपको बीएसएल के थ्रू ही करना पड़ेगा जो मैंने दिखाया था आपको। मतलब बीएसएल इसका आईए का है, आरए का कुछ और हो सकता है, उसके थ्रू ही करना पड़ेगा आपको, प्रोसेस सेम रहने वाला है। ये वाला प्रोसेस जो क्लोज कर देगी। तो फिलहाल क्योंकि मैंने रिजाइन कर दिया है, क्लाइंट से मेरे पास उनको रिसर्च सर्विस चाहिए, तो मैंने जो है लॉगिन कर दिया है। लॉगिन मतलब मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी मैंने लॉगिन चार्ज पे किया 5,900 रुपीज़ और फाइनल पेमेंट चार्ज है 11,000, 10,000 प्लस जीएसटी 11,800 रुपये। लेकिन ये जो है रिड्यूस हो जाएगा आपका, और रिड्यूस होने के बाद जो है 2,000 प्लस जीएसटी जो है आपका लॉगिन चार्ज है, और शायद 5,000 रुपीज़ जो है प्लस जीएसटी जो है, ऐसा कुछ करके इंडिविजुअल का जो है वो का फाइनल पेमेंट चार्ज है। लेकिन सेबी ने यहाँ पे फी रिड्यूस किया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो है आपको चीज़ें जो छूट मिलेगी। जो आपकी RSS बॉडी फॉर्म होती है वहाँ पे आपको साल का जो है या 3 साल का जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब जो है वही आपका कंप्लाइंस से जो चीज़ें हैं वही देख रेख करेगी। तो जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिनका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ है वो पे करेंगे आपका ऑलमोस्ट LLP है, मतलब कंपनी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड LLP, और प्राइवेट लिमिटेड एक ही टर्म समझ लो एक तरह से। तो यहाँ पे वो पे करेंगे 3.54 लाख रुपीज़ जो है 3 ईयर्स के लिए, मतलब BASL को। तो 3 ईयर्स के लिए BSL का चार्ज जो है एक्स्ट्रा चार्ज है ये आपका 3.54 लाख रुपीज़, वो पे करेंगे 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स का जो भी कंप्लाइंस होगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का वो जो है BSL देखेगा। तो यहाँ पे सेबी ने फीस रिड्यूस किया है आपका। जो आपका प्राइवेट लिमिटेड है रिसर्च एनालिस्ट का वो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा 50K में, मतलब 50K में जो है सेबी आपको अप्रूव कर देगी लाइसेंस, सब कुछ क्लियर है तो। लेकिन आपका RSS जो बॉडी फॉर्म होगी उसको आपको शायद 2 या 3 या 4 लाख रुपये जो है आपको पे करने पड़ेंगे 3 साल के। तो वो जो चीज़ें हैं सेबी यहाँ से रिड्यूस कर दी है, इसका थोड़ा बहुत चार्ज जो है आपको RSS बॉडी को जो है
पे करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए अच्छा ही है। मेनली जो कंप्लाइंसेज हैं उससे भी डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करेगी, ये भी IAAC बॉडी मॉनिटर करेगी, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का BSL मॉनिटर करती है फिलहाल अभी। तो यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अपना ID पासवर्ड पुट कर दो, फिर आना ऐसे पोर्टल पे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है, ऐसे पोर्टल पे क्लिक करना है, फिर से आप सेम यूजर ID पासवर्ड पुट कर दो, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे OTP का मोबाइल नंबर ईमेल ID पे दोनों सेम ही रहता है, वो पुट करके वैलिडेट OTP का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगर OTP नहीं गया हो तो यहाँ पे जो है आप जो है इसको रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम वेट करना, चला आएगा 1 मिनट के आसपास, 2 मिनट के आसपास। वैलिडेट OTP का ऑप्शन क्लिक करो, यहाँ पे लॉगिन हो गया, ओके कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ से आपको पहले ये क्लिक करना होगा, डाउनलोड करना होगा, उसको ओपन कर लेना और एक बार देख लेना। इसके बाद ही आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल गया है, नंबर मिल गया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिलहाल मैंने अप्लाई किया है, उम्मीद है मिल जाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट मिल जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। और यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल्स है, तो यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन चार्ज पे किया है 5,900 रुपीज, 5,000 प्लस GST। तो यहाँ पे जो है 14 जुलाई के बाद जो है ये आपको रिड्यूस हो जाएगा 2,000 प्लस GST। तो यहाँ पे सभी रूल चेंज करती रहेगी, पेमेंट अमाउंट चेंज करती रहेगी, तो वो जब भी रहेगा जैसा रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल। अब आना है आपको कहाँ पे, रिसर्च एनालिस्ट पे आ जाओ, रजिस्ट्रेशन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं, ध्यान रखना। ये मैं दिखा नहीं सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, हर का अलग अलग होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी का एसोसिएट कंपनी होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का चीज़ें होंगी नहीं होंगी, तो वो आपको फिल करते रहना है। जो भी चीज़ें मांगा जाए CBI से यहाँ पे वो फिल करते रहना है। फिर मान लो जब IAAS पे बॉडी फॉर्म हो जाए, जो भी चीज़ें मांगा जाए वो आप प्रोवाइड करते रहना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सिंपल है, एड्रेस डिटेल्स हो गया, अदर डिटेल्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, एसोसिएट कंपनीज हो गई। कुछ भी चीज़ हाइड नहीं करनी, फिर से बता रहा हूँ, हाइड करोगे से भी क्लैरिफिकेशन आएगा, रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर जो है कंसर्न रहेगा आपका। कोशिश करना जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप जो है पहले प्रोवाइड कर दो। इसके बाद यहाँ पे देख लो, सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अदर इन्फॉर्मेशन हो गया, क्वेश्चंस हो गया, मेनली ये है। इसमें बिजनेस प्लान, प्लान एक्टिविटीज, इंटरनल पॉलिसी, डिस्क्लोजर, सब कुछ यहीं पे आता है। सब कुछ फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आना है सबमिट और कैंसिल फॉर्म पे। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, इस पे आपको टिक करना है, इस पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट फॉर्म टू SEBI का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके और पासवर्ड पुट करना है। फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको SEBI क्लैरिफिकेशन कितने टाइम में आपको सेंड करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका काम हो गया, इसके बाद जो है SEBI के ऊपर डिपेंड करता है। SEBI का क्लैरिफिकेशन मेल कॉल आए तो उसको आपको रिप्लाई करना है, और सही से चीज़ें रिप्लाई कर दिया फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जनरली 1 मंथ के अंदर जो क्लैरिफिकेशन चला आता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम ले रही है SEBI, तो वो डिपेंड करता है SEBI के ऊपर, किसी काम में बिजी है या फिर मान लो कोई न्यू रेगुलेशंस ला रही है तो वो वर्क स्लो कर सकती है। तो फिलहाल जो 1 मंथ से ये लेट हो रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपका काम हो गया है। अब जो है आपको चाहे वो 15 दिन में हो, 5 दिन में हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, SEBI जब भी आपको मेल करे या फोन करे आपको उसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई करोगे, चीज़ें सब कुछ क्लियर है, जो भी चीज़ें मांगी SEBI आपने प्रोवाइड कर दिया, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे सबका सेम नहीं हो सकता डॉक्यूमेंटेशन, मेरा अलग है, किसी और का अलग होगा। मैंने ऑलमोस्ट बहुतों को अप्लाई करवाया है, सबका अलग है, हर का अलग केस आता है, न्यू केस आता है, लेकिन चीज़ें सिंपल है। अगर लाइसेंस आपको मिल गया, जिनको मैं लाइसेंस दिलवाता हूँ, सिंपल बोलता हूँ, मैं भी 2 साल से जो है प्रॉफिट बेल रिसर्च में जो है क्या बोलते हैं RA था और पार्टनर था, एक भी कंप्लेन नहीं आया, मतलब एक भी कंप्लेन जो है क्लाइंट का नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कंप्लाइंसेज है, जो चीज़ें सही बोलती है अपफ्रंट आपको बताने के लिए, वो मैं पहले ही बोल देता हूँ। मेरा और मेरा पार्टनर पहले ही जो है क्लाइंट को कम्युनिकेट करता था। क्लाइंट नहीं आए तो बात अलग, लेकिन मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, उसमें रिस्क क्या है पूरे कैपिटल वाइप आउट होने का, वो हमसे पहले कम्युनिकेट कर देते। अब चीज़ें से क्लाइंट को पता है और उसका लॉस भी होता है, तो वो क्या किस बेसिस पे कंप्लेन करेगा? कंप्लेन तब होती है जब आपने मिस रिप्रेजेंट किया कि सर मेरा 10 में से 10 कॉल या 9 कॉल चलता है, और जब क्लाइंट सर्विस लेता है आपसे तो उसका 7 कॉल स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर आपने बोला सर मैं 1 साल में 200% रिटर्न दिया हूँ, और रिटर्न वो जब क्लाइंट लेता है तब उसको 2% का भी या 20% का भी नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे क्लाइंट का और आप अंडर परफॉर्म करोगे तो कंप्लेन होगा। तो सिंपल मेरा फिलॉसफी है, हम सब का फिलॉसफी मेनली है, जिनको मैं बोलता हूँ उनके कुछ कंप्लाइंसेज हैं, वो भी मैं क्या बोलते हैं कंप्लाइंसेज भी देखता हूँ। सिंपल सी बात है, उसका चार्ज अलग है कंप्लाइंसेज का। सिंपल, अगर उनको प्रॉपर्ली मैं बोल देता हूँ कि ये टिक मार्क है या फॉलो करो, इसका कोई भी कंप्लेन आएगा वो जो है मैं देख लूंगा SEBI के साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन कुछ टिक मार्क हैं वो आपको फॉलो करने हैं, जो कि फॉलो करना ही करना है। अगर कंप्लेन आता भी है तो फॉलो करो, आपको कंसर्न नहीं होगी। अगर नहीं मिस रिप्रेजेंट करोगे, शॉर्ट टर्म की सोचोगे, जल्दी पैसे कमाने की सोचोगे, तो फिर कंसर्न रहेगा। एक गलती हो गई, SEBI थोड़ा बहुत आपको क्या बोलते हैं मर्सी देगी, थोड़ा पेनल्टी लगाएगी, लेकिन ये आपका सिर्फ RA है। RA में आपको फाउंडेशन बहुत है, आप क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते, आप क्लाइंट का पैसा कहाँ कितना
कितना कैसे इन्वेस्ट करना है वो नहीं आप बता सकते, ये काम कर सकता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो अगर आपका आरए में एथिक्स सही नहीं है, हिस्ट्री सही नहीं है, कंप्लेन आपका फ्रॉड टाइप के आते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन टाइप के आते हैं, तो आईए लाइसेंस नहीं मिलेगा। और आईए लाइसेंस नहीं मिलेगा तो पीएमएस, मेनली जो लोग चाहते हैं कि मैं पैसा लेके मैनेज करूं, पीएमएस के लिए कम से कम 2 साल का जो है आईए का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। तो ये अगर आपका आईए नहीं मिला तो पीएमएस तो भूल ही जाओ आप। पूरी पीएमएस में तो और क्या बोलते हैं, एथिक्स की मेनली जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना अच्छे से काम करोगे उतना जो है आपका चांसेस आगे है ग्रो करने का। तो सिंपल, आईए हो गया, पीएमएस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। तो काम आपको जो है स्टार्टिंग से ही जो है एथिकली और ट्रांसपेरेंट वे में करना है और आपको रिकॉर्ड रखना है। क्लाइंट कंप्लेन करेगा, सेबी क्लाइंट का पक्ष लेगी, आपका पक्ष नहीं लेगी। सेबी आपसे पूछेगी आप रजिस्टर आ रहे हो, आपका रेगुलेशन में ये बोला गया है डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए 5 इयर्स तक, तो मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। आप बोलोगे सर टेलीफोन पे था, टेलीफोन पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, आपको मेल में रिकॉर्ड रखना है या फिर हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी में रिकॉर्ड रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये सब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको जरूरी पड़ेंगी जब सभी के क्लाइंट के कंप्लेन आएंगे। तो लाइसेंस लेना एक अलग बात है, लाइसेंस के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग बात है। वो जितने अच्छे से निभाओगे उतने दूर तक चलोगे, क्लाइंट ट्रस्ट बढ़ेगा, क्लाइंट खुद क्लाइंट को रेफर करेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। जल्दी के चक्कर में रहोगे, कंप्लाइंस फॉलो नहीं करोगे, फॉर्जरी करोगे, मिस रिप्रेजेंट करोगे तो फिर कंसर्न रहेगा। मैंने जितने का लाइसेंस अप्लाई करवाया है सब जो है ये फॉलो करते हैं। जो फॉलो नहीं करते होंगे, जिनको लगता होगा कि नहीं ये ऐसे ही बोल रहा है, खुद से करते होंगे, तो वो एक ना एक दिन जो है चीज़ें फंसेंगे, क्योंकि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहता है। आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो क्लाइंट से, जो भी चीज़ें करते हो ऑन रिकॉर्ड रहता है, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो वो कंसर्न आपका रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से फॉलो करनी है। बस यही था बताना आपको। बस ये जो फैसिलिटी है आपका वो कुछ टाइम के बाद नहीं रहेगा, RSS बॉडी फॉर्म हो जाएगी, आपको उसके थ्रू जो है चीज़ें सब कुछ जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आईए अप्लाई किया था जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत था उसमें, सिंपल सी बात है, लेकिन उनका फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिल गया। मेनली जो है जो क्लाइंट SRQ क्वेरी के लिए 1500 रुपये पे करते हैं, मेरा जो है मतलब उनको पर्सनल क्वेरी होता है, तो बाकी तो मैंने वीडियो बहुत सारे डाल रखे हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी जो है किसी को पर्सनल क्वेरी हुआ, मेरे से पूछना हुआ कि क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा चांसेस है या नहीं है, तो 1500 वो पे करके जो है स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मेरी टीम जो है मेरे से कनेक्ट करवा देती है। अगर चीज़ें 1500 में बेसिक क्लैरिफिकेशन होता है कि मतलब आप एलिजिबल हो नहीं हो, क्या करना है नहीं करना है, आपके चांसेस हैं या नहीं है। अगर वो चीज़ें हुई उसके बाद का प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंटेशन का, क्लैरिफिकेशन का, उसका अलग चार्ज है। जैसा होता है वर्क जैसा रहा, मान लो किसी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं तो मेरा वर्क बढ़ेगा तो उसका चार्ज ज़्यादा रहेगा। किसी कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, कम है तो उसका चार्ज कम रहेगा। पार्टनरशिप फर्म किसी के कंपनी के 5 पार्टनर हैं तो काम मेरा 5 पार्टनर को डॉक्यूमेंट सभी मांगती है, तो मेरा काम बढ़ेगा तो उसके चार्ज बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, वो डिपेंड करता है कि काम का स्कोप कैसा है और वो जो है चार्ज बढ़ता है। SRQ वाले में वो जो है इंक्लूड नहीं। SRQ में बेसिक क्वेरी है, क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, सभी क्लैरिफिकेशन कहाँ डाउट जो है आपसे पूछ सकती है, वो चीज़ें बताना होता है। तो जिनको पर्सनल क्वेरी चाहिए, पर्सनल टच चाहिए, वो जो है SRQ क्वेरी जो है लेते हैं, बाद में डॉक्यूमेंटेशन का और करवाना होता है तो वो उसका अलग फीस है, वो पे करते हैं। तो मैं जो है मेरी टीम जो है वो करके दे देती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, रिसर्च एनालिस्ट हो, PMS का होगा तो PMS भी जो है करके दे देंगे। सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें थी। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।